हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC +1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ इतने महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया जो कि रेलवे ग्रुप डी या SSC या NTPC या MTS या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का क्लास दोस्तों तो भाई बहन के लिए बनाया गया जो कि NTPC का एग्जाम देने वाले हैं। तो जितने भी भाई बहन हमारे कल NTPC का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पुराने तक बने रहें। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स एंड में जरूर जवाब देना कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुंचाने का प्रयास करें। उसके बाद क्या होगा, NTPC का मैथ का भी सवाल लेके आने वाला है दोस्तों। तो चलिए फटाफट देखते हैं, देर ना करते हुए पहला सवाल को देखते हैं। पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों इसका पहला सवाल पे अगर इसका पहला सवाल पे हम लोग का देर के यहाँ पे दी गई आकृति में कितने वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि जो कि हम लोग यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है, ठीक है। तो इस पूरी फिगर में दोस्तों बताना कि कितना वर्ग है, ठीक है। तो कितना वर्ग है दोस्तों वो चीज़ हम लोग को बताना। सबसे बड़ा वर्ग हम तो बता दें दोस्तों जो कि एकदम चतुर्भुज जैसा रहता है उसको वर्ग बोला जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा रहता है दोस्तों उसको आयत बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग से पूछा दोस्तों वर्ग के बारे में, ठीक है। तो वर्ग के बारे में कैसे काउंटिंग करना, देखिए हम एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आप लोग दोस्तों एक सेकंड ट्रायंगल यहाँ पर अच्छा नहीं बना, देखिए कहीं पे भी अगर आप लोग को इस तरह से दिखेगा फिगर, ठीक है। इस तरह से अगर फिगर दिखेगा दोस्तों इसमें कितना वर्ग है बताइए। देखिए दोस्तों आप लोग को करना क्या है, इसमें कितना वर्ग देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ पे पहला 1 लिख देना, दूसरा 2 लिख देना, यहाँ पे 3 लिख देना और 4 लिख देना, ठीक है। अब 4 को हो गया दोस्तों, क्या 4 को हुआ तो नहीं, 4 को तो दोस्तों अंदर हुआ, ठीक है। एक हमारा देखिए बाहर में भी तो 5 को, ठीक है। अगर इस तरह से कहीं भी दिखे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा 5 को हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस तरह का हम लोग का कहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस तरह का हम लोग का कहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे एक हम लोग का दे रखा है, 1 सेकेंड देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देख रखा है 1, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दे रखा है दूसरा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है हम लोग का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग का दे रखा है, ठीक है। चौथा हो गया, ठीक है। चौथा हो गया दोस्तों यहाँ पे हम लोग का कितना इस तरह का दे रखा है 4 को दे रखा, ठीक है। तो और एक मतलब एक में इस तरह में दोस्तों कितना बनता है हम लोग का 5 को बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों 4 को दे रखा, ठीक है। तो हम लोग कितना हो जाएगा दोस्तों 5 × 4 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो 20 का इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो जितने भी भाई बहन 20 आंसर दिए होंगे उन सभी का क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 20 हम लोग का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा तो एक बार ध्यान से फिर से ट्रायंगल को यहाँ पे जो हम लोग का चित्र दे रखा है उसको देखिए दोस्तों। मान के चलिए यहाँ पे तो एक हम लोग का हो गया, ज़ाहिर सी बात है 100% यहाँ पे तो एक हो गया हम लोग का। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग लिए दोस्तों, जब इसको लिए तो हम लोग में यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, 1 सेकंड, जब हम लोग दोस्तों इसको लिए तब हम लोग से क्या हो गया, एक भारी मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया दोस्तों, जो बीच में एक यहाँ पे जो हम लोग का बना, ठीक है। एक यहाँ पे जो बना दोस्तों दूसरा वाला में लेने से पहले एक हम लोग के यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक चीज़ घटाना पड़ेगा, ठीक है। एक पीरियड क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, देखिए एक इसमें तो काउंटिंग हो ही गया, दूसरा इसमें भी काउंटिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला हम लोग को नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों और देखिए यहाँ 4 में दोस्तों हम लोग को कितना करना है, तो देखिए यहाँ पे 20 हो गया, 5 के 20 हो गया। 20 में दोस्तों कितना घर है, 4 घर है, ठीक है। 4 में दोस्तों एक एक घर को हम लोग को घटाना, देखिए 1 2 3 यानी कि 3 को घर यहाँ पे दोस्तों घटा देना, ठीक है। तो 20 में अगर दोस्तों हम लोग 3 को घटा देंगे तो हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 17 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 17 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा लूप संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों संख्या हम लोग का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि कौन सा संख्या आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए यही चारों को कुछ करके दोस्तों यहाँ पे लाया गया होगा, ठीक है। यही चारों को कुछ करके यहाँ पे भी लाया गया होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यही चारों को कुछ करके हम लोग को भी यहाँ पे लाना, ठीक है। तो किस तरह से यहाँ पे लाया गया दोस्तों, सबसे पहले इस पर हम लोग ध्यान के फोकस करेंगे और देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग से क्या है, देखिए 1 सेकंड। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया, तो देखिए मान के चलिए अगर इन सभी को गुना करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 4 × 12, ठीक है।
बरछक 72, तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ठीक, गुना करने से तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मान के चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, 4 3 7 और 7 5 12 बरछक 72, सॉरी इस तरह से अभी नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग से कुछ करने से नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा दोस्तों, देखिए एक नया सवाल है दोस्तों। ठीक है, जो कि पिछला बार एनटीपीसी में पूछा गया सवाल था दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो 3 4, ठीक है, यहाँ पे जो 5 6 दे रखा है, क्या हम लोग से कुछ दिख रहा है हम लोग को? देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग को क्या दिख रहा है, 3 से भी कटने वाली संख्या दोस्तों ये वाला। ठीक है, 4 से भी कटने वाला है 60 और 5 से भी कटने वाला है दोस्तों 60। ठीक है, और 6 से भी कटने वाला है 60। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे चारों जो बगल बगल में दे रखा है, ठीक है, चारों जो बगल बगल में दे रखा है दोस्तों, ये चारों से क्या हुआ दोस्तों, हम लोग का 60 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, ई जो है यहाँ पे जो बाहर का चारों है, चारों से ही दोस्तों यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे जो अंदर में 24 दे रखा है, ये भी 24 कट जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हम लोग को इसमें भी यहाँ पे भी जो कटघरा में दो जो बार बार का दे रखा है, ये वाला यहाँ पे जो होना चाहिए कट जाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे कटेगा दोस्तों, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए इन सभी का एलसीएम लेंगे। सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन सा हो गया, देखिए इसमें सबसे बड़ा संख्या दोस्तों 6 होगी। ठीक है, अब 6 में भी देखिए दोस्तों 60 कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 5 से भी 60 कट रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका क्या लिया होगा, एलसीएम लिया होगा और एलसीएम के माध्यम से काटा होगा। ठीक है, इसमें भी देखिए दोस्तों, इसमें भी जो कटल है इसमें भी देखिए 8 सबसे बड़ा संख्या, तो 8 या 24। ठीक है, 6 6 24 और 6 6 24 10 से भी और 12 2 24, यानी कि सबसे कट रहा। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों हम लोग को क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, एक सेकंड दोस्तों इसको मिटा देंगे। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, इन सभी को दोस्तों मल्टीपल कर देना है, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है तो एलसीएम लेने में अगर असुविधा होगा तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे जो चारों संख्या हम लोग का दे रखा है उसको दोस्तों हम लोग को मल्टीपल कर देना। ठीक है, 5 गुना के 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 दिया के 30 हो जाएगा। ठीक है, और 30 दिया तो 30 सते 210 हो जाएगा। ठीक है, तो 210 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, मानव स्त्री लड़की के यहाँ पे दोस्तों कौन सा व्यंजक बनेगा, वो चीज़ हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मानव स्त्री और लड़की में कौन सा बनेगा दोस्तों, उस चीज़ हम लोग को बताना। सबसे पहले दोस्तों इसमें कॉमन चीज़ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान के चलिए हम लोग कॉमन इसमें कौन सा लेंगे, तो देखिए मानव एक ऐसा जंतु, ठीक है, मानव एक ऐसा जीव है, जीव ही बोलेंगे उसको। ठीक है, एक मानव ऐसा जीव है दोस्तों, उसके अंदर क्या आ जाएगा, स्त्री आ जाएगा। ठीक है, स्त्री आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, स्त्री आ जाएगा। मानव को ही स्त्री बोलते, मानव देखिए मानव तो सभी को बोला जाता है, मानव में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं लगता। ठीक है, मानव दोस्तों स्त्रीलिंग को भी, स्त्री को भी बोल सकते, पुरुष को भी बोल सकते। ठीक है, दोनों ही क्या हुआ है दोस्तों, मानव है। ठीक है, आदि मानव दोनों है क्या दोस्तों, स्त्री है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, स्त्री तो दोनों हो गया। ठीक है, मानव के अंदर ही स्त्री आएगा। ठीक है, मानव दोस्तों ना स्त्री और पुल्लिंग में कोई भी इसमें भेदभाव नहीं है। ठीक है, तो मानव के अंदर क्या जाएगा दोस्तों, स्त्री आ जाएगा। ठीक है, अब स्त्री में दोस्तों क्या हो जाएगा, लड़की, स्त्री में क्या दोस्तों, लड़की आ जाएगी। ठीक है, तो स्त्री के अंदर क्या होगा दोस्तों, लड़की हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, स्त्री के अंदर क्या होगा दोस्तों, लड़की हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम इसमें बनेगा। ठीक है, 100% इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का डायग्राम देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिर्फ डी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे मच्छर, चींटी और कीड़। ठीक है, मच्छर, चींटी और कीड़ में दोस्तों कौन सा डायग्राम बनेगा, वो चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए फिर इसका कौन सा बना रहे बनेगा। ठीक है, इसमें भी दोस्तों हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन चीज़ क्या हो गया दोस्तों, देखिए मान के चलिए हम लोग मच्छर को लेते हैं। ठीक है, तो मच्छर का डायग्राम यहाँ पे हम लोग बना दिए मच्छर। ठीक है, अब मच्छर को यहाँ पे बनाने के साथ साथ क्या देखेंगे हम लोग, चींटी से कोई रिलेशन है या फिर नहीं है। तो देखा जाए दोस्तों, मच्छर और चींटी में कोई भी रिलेशन नहीं है। मच्छर एक हम लोग का अलग जीव हो गया, चींटी क्या हो गया, एक हम लोग का अलग जीव हो गया। ठीक है, अब मच्छर और चींटी को देखने के साथ साथ देखेंगे कि क्या कीट से हम लोग का कोई संबंध है मच्छर और चींटी में, तो हाँ, मच्छर को और चींटी के साथ साथ देखेंगे
कीट में रिलेशन है। तो कीट में किस प्रकार से रिलेशन है दोस्तों, तो कीट के अंदर ही मच्छर और चींटी हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों इस तरह का डायग्राम बनेगा। और इस तरह का डायग्राम देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों हम बता दें हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुंचाने का प्रयास करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त और रिलेशन के पास भी शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन इस चैनल पर नए जुड़े हैं, ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो और एक क्लास दोस्तों आपको बहुत ही आगे तक ले जाने का क्षमता रखता है। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन NTPC का एग्जाम देने वाले हैं जिसका अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, वो इस क्लास को 100% देखें दोस्तों। पूरा का पूरा वीडियो देखें, आप लोग को जरूर सफलता मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का क्या दे रखा है दोस्तों, आदि कॉन्ट्रेस्ट को कोड यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो मैट का कोड यहाँ पे कौन सा होगा दोस्तों, वो चीज़ हम लोग से पूछा। ठीक है, तो उसका कोड बताना है यहाँ पे कि कौन सा हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले इसका जवाब निकालने से पहले इसमें और इसमें हम लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें क्या ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आखिरकार इससे यहाँ पे किस प्रकार से निकला है। ठीक है, इससे दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से निकला है, तो देखिए यहाँ पे पोर्न ड्रेस का कोड यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे निकला। ठीक है, तो कैसे निकला दोस्तों, देखिए सबसे पहले पी की बात किया जाए तो ठीक है, तो पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 16 होता है। ठीक है, अब ओ की बात किया जाए तो ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 15 होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे तो एक हम लोग का घटा है। ठीक है, अब ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 15 होता है। ठीक है, एन का कितना होता है 14 होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे माइनस का 1 हुआ। ठीक है, एन का कितना होता है प्लेस वैल्यू दोस्तों 14 होता है। ठीक है, और एम का कितना होता है 13 होता है। ठीक है, अगर हम देखा जाए दोस्तों सभी में क्या है यहाँ पे -1 का प्लेस वैल्यू लगा हुआ है। ठीक है, एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, 18 सॉरी आर का 18 होता है। ठीक है, तो सभी में दोस्तों अगर -1 का अगर लगा हुआ है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे -1 का ही ट्रिक लगा के देखते हैं कि हम लोग का उत्तर आ जाता है या फिर नहीं आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है, क्या यही लॉजिक हम लोग को यहाँ पे लग रहा है या फिर नहीं लग रहा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि यह लॉजिक लग रहा है तो काम होगा, अगर नहीं लग रहा होगा तो काम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 13 होता है। ठीक है, अगर इस 13 में 1 घटाएंगे दोस्तों हम लोग का कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का कोड कितना होता है दोस्तों एल होता है। ठीक है, तो एल यहाँ पे हम लोग का देखिए बी में नहीं दे रखा। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी चला गया, हम लोग का बचा ऑप्शन नंबर ए सी डी बच गया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे दोस्तों एक का प्लेस वैल्यू कितना दोस्तों 1 होता है। ठीक है, एक का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों अगर हम लोग एक को अगर घटा देते तो हम लोग का कितना प्लेस वैल्यू होगा दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होइए, अगर एक को घटा देंगे तो हम लोग का माइनस यहाँ पे जाड आ जाएगा। ठीक है, जाड आ जाएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, देखिए सी में भी नहीं दे रखा और डी में भी नहीं दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जाड भरा जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे अगर टी का प्लेस वैल्यू अगर देखा जाए तो 20 होता है। ठीक है, 20 में अगर 1 घटा देंगे दोस्तों तो 19 हो जाएगा। ठीक है, और 19 का प्लेस वैल्यू कोड होता है दोस्तों एस होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिए LZS यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो LZS से हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। ठीक है, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न में सदृश्य को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना कि जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों पंजाब का भांगा किस प्रकार से रिलेशन लगा हुआ है, वही रिलेशन दोस्तों यहाँ पे भी लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए पंजाब का जो है दोस्तों नृत्य, पंजाब का जो है दोस्तों नृत्य तो वो भागड़ा होता है। ठीक है, पंजाब का जो नृत्य होता है भागड़ा होता है। ठीक है, तो गुजरात का कौन सा नृत्य होता है दोस्तों, तो गुजरात का नृत्य हम लोग का हो जाता है गरबा हो जाएगा। ठीक है, तो गरबा हो जाएगा। ठीक है, तो गरबा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बता दें दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और हमें भी सपोर्ट कीजिएगा 1 के सब्सक्राइबर होने में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग को यहाँ पे दे रखा है दोस्तों यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा लॉजिक वाला सवाल है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं टी से 2 डे। ठीक है, टी से 2 डे लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ से दोस्तों हम लोग का क्या दे रखा, टी से 2 डे हो गया। यहाँ से दे रखा यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल तो कल जाहिर सी बात दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कल, आने वाला कल
आने वाला कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद, 1 2 2 दिन बाद, 2 दिन बाद यहाँ पे 2 दिन बाद शुक्रवार है। तो यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे है। तो बीते हुए कल, तो बीते हुए कल, तो बीते हुए कल दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, बीते हुए कल। तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, बीते हुए कल के 2 दिन, 1 दिन और 2 दिन, देखिए बीते हुए कल दोस्तों ये हो गया, 2 दिन पहले, 1 दिन और 2 दिन के पहले यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, के पहले के सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो कौन सा दिन होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे मान के चलिए फ्राइडे है, ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों फ्राइडे हो गया। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है दोस्तों बृहस्पति होगा, यहाँ पे दोस्तों बृहस्पति शुक्र, तो यहाँ पे बृहस्पति होगा और यहाँ पे बुध होगा, ठीक है, बुध होगा, यहाँ पे मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति शुक्र। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का कौन सा दिन होगा, सोमवार हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, यहाँ पे हम लोग का हो गया, ठीक है। अब पीछे की ओर जाएंगे तो दोस्तों पीछे की ओर हो जाएगा सोमवार यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का संडे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सैटरडे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग का कौन सा दिन हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों फ्राइडे, तो यहाँ पे दोस्तों बृहस्पतिवार, यानी कि दोस्तों बृहस्पतिवार, यानी कि बृहस्पतिवार दोस्तों, यानी कि थर्सडे, THURSDY, थर्सडे हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सवाल में हम लोग से पूछा है यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो कल, तो देखिए दोस्तों, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का कौन सा दिन हो जाएगा। तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस्टेक हम लोग से हो रहा है, ठीक है, सॉरी दोस्तों, बृहस्पतिवार ही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों शुक्रवार सब सही जवाब होता है, लेकिन दोस्तों शुक्रवार नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग का दोस्तों यहाँ पे कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ऑप्शन इस सवाल का सही नहीं है, ठीक है, तो गलत है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल पे दे रखा नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द के सार्थिक क्रम को दर्शाता है, ठीक है। सार्थिक क्रम में दोस्तों यानी कि बढ़ते हुए क्रम में कौन सा दर्शाता है वो चीज़ हम लोग को बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए साड़ी, कपड़ा, कुछ हम लोग को इस प्रकार से दिख रहा है। तो ऐसे सवाल में दोस्तों हम लोग को करना क्या है, तो देखिए ऐसे सवाल में दोस्तों हम लोग को नीचे स्तर से धीरे धीरे बड़ा करना है और बढ़ाना है, और कौन सा किस प्रकार से प्रक्रिया से गुजरेगा वो चीज़ हम लोग को दर्शाना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मान के चलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग पौधा लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले पौधा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2-2 सभी में ऑप्शन में भी 2-2 हम लोग का दे रखा, ठीक है, और 4-4 भी सभी में दे रखा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों आँख को बंद करके और नाक को चालू करके दोस्तों यहाँ पे 2-4 हम लोग सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि पौधा को लगाएंगे तो उससे क्या निकलेगा दोस्तों, कपास, ठीक है, और कपास से दोस्तों क्या निकलेगा, धागा, ठीक है, और धागा से क्या निकलेगा दोस्तों, कपड़ा, ठीक है, धागा से क्या निकलेगा दोस्तों, कपड़ा बनेगा। एक एक धागा को अगर जोड़ेंगे तो कपड़ा ही तो निकलेगा, और कपड़ा को अगर जोड़ बनाएंगे दोस्तों क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिए साड़ी दे रखा, तो यहाँ पे दोस्तों साड़ी बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 24-15 3 किस्में दे रखा है दोस्तों, 24-15 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा, दी गई आकृति में कौन सी संख्या ऐसे कागज़ जो पुस्तक है को दर्शाता है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों हम लोग को इसमें बताना है कि ऐसे कागज़ जो पुस्तक है को दर्शाता है, कौन दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए कागज़ और पुस्तक दोनों किसमें है, देखिए यहाँ पे कागज़ का कटघरा ई वाला हो गया, ठीक है, ये कागज़ का हो गया। पुस्तक का कटघरा कौन सा हो गया दोस्तों, तो पुस्तक का कटघरा यहाँ पे हम लोग का ई वाला हो गया, ठीक है। तो जो दोस्तों दोनों में आता हो वो चीज़ हम लोग से पूछा, ठीक है। तो दोनों में दोस्तों यहाँ पे देखिए, दोनों में दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 और 3 दोनों में आ रहा है, ठीक है, का पुस्तक में भी आ रहा है और कागज़ में भी आ रहा है, ठीक है। तो 2-3 क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुने जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पे जो हम लोग का 4 ऑप्शन में दे रखा है कौन सा अक्षर है जो कि इससे नहीं बनाया जा सकता, ये चीज़ हम लोग से पूछा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन ए की बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे ICE यहाँ पे है, तो यहाँ पे है तो दोस्तों ये वाला बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पूछा नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए T भी है, तो H भी है और E भी है, तो E भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, E भी यहाँ पे है, देखिए THE यहाँ पे है, तो E भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर अब C की बात किया जाए दोस्तों T है, I है और के नहीं है। ठीक है, के इसमें नहीं है, तो इला दोस्तों नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, सी ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहीं पे दोस्तों हम लोग का क्लास बंद होता है। 10 सवाल हम बोले थे, 10 सवाल खत्म हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन को हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुँचाने का प्रयास करें। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, और जितना भी सवाल हम दोस्तों लेकर आए थे, हर एक सवाल दोस्तों रेलवे का NTPC पूछा गया सवाल था दोस्तों। कल जिसका भी NTPC का एग्जाम होने वाला दोस्तों, उसके लिए बहुत ही रामबान सान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों था क्लास। अगर आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो आप लोग को जरूर पता चल जाएगा एग्जाम के बाद के कितना हेल्पफुल मिला इस वीडियो से। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार और ज़रूर देख लीजिएगा पूरा अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लास अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।